नमस्ते डियर क्लास। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक अगला टॉपिक, चैप्टर नंबर 7 का एक अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हु वेयर ट्राइबल्स पीपल। ट्राइबल्स पीपल कौन थे? इसके पहले हम लोगों ने ट्राइबल्स पीपल के बारे में पढ़ लिया है कि वो लोग कौन कौन सी कम्युनिटीज के थे, कौन कौन से मतलब किस किस चीज़ों से उनको बाहर के लोगों से प्रॉब्लम था। ठीक है, और मतलब कि हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं कि ये एक्चुअली में मतलब ट्राइबल्स पीपल हम लोग जो समझते हैं वो कौन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें है व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम। अगर आपसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ट्राइबल्स पीपल के बारे में बताइए, आदिवासी के बारे में बताइए, आइए यहाँ पे खड़े होकर बोर्ड के पास ट्राइबल आदिवासी के बारे में बताइए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये बोलेंगे कि सर ट्राइबल पीपल वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो जानवरों को मार करके खाते हैं और जो मतलब कि घूमते हैं इधर एक जगह से दूसरी जगह तक, यही ट्राइबल्स पीपल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ट्राइबल्स पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप किए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या कि ट्राइबल्स पीपल जो थे वो जो यहाँ के बनाए गए जो हमारे सोसाइटी के बनाए गए जो रूल एंड रेगुलेशंस थे उसको वो लोग नहीं मानते थे। लेकिन हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे ये मतलब कि शहर से और इनका एक बहुत अच्छा नाता बनता गया और कैसे ये लोग मतलब कि एक दूसरे के पूरक हुए। ठीक है, मतलब कि पूरक कहने का मतलब है कि जिससे जिस चीज़ की जरूरत पड़ती थी वो उस व्यक्ति से ले लेता था। मान लीजिए कि अगर ट्राइबल से शहर वालों की कुछ चीज़ की जरूरत पड़ी तो वो उससे ले लेता था, और शहर वालों को ट्राइबल से किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो वो लेता था। ठीक है, और इसी में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हुए जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल्स के ग्रुप हुए। तो आज हम लोग इस वीडियो में ट्राइबल्स के सारे ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे कम्युनिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग सभी लोग अपना अपना बुक खोल लीजिएगा और बुक में देखिएगा पेज नंबर 93 में एक मैप बनाया गया है इंडिया का। इसी मैप में सारे ट्राइबल्स कम्युनिटीज के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ जहाँ जो जो जगहों पे ट्राइबल्स कम्युनिटीज रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे सारे ट्राइबल्स कम्युनिटीज के बारे में बताया गया है। और इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में हम लोग लगभग सारे ट्राइबल्स के बारे में जानेंगे कि वो लोग कैसे रहते थे, उनकी मतलब कि क्या क्या अहम चीज थी, अहम दिनचर्या थी। देखिए सभी लोग आराम से समझेंगे, बहुत अच्छा से समझेंगे, ध्यान लगा करके समझेंगे। देखिए ए फ्यू एक्सपेक्टेशन ए पार्ट ट्राइबल्स पीपल्स डिड नॉट कीप देयर रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, कि ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन था, ऐसा मतलब कि एक्सेप्शन, सॉरी एक्सपेक्टेशन नहीं, ऐसा एक्सेप्शन है कि मतलब माना जाता है कि ट्राइबल्स पीपल्स जो हैं वो मतलब अपना इतिहास जो है या फिर अपनी जो बातें हैं वो लिख करके कहीं रखे हुए नहीं है, इसलिए उनके बारे में जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग जो बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पहले के जो राजा महाराजा हैं या फिर जितने भी जो लोग हैं या फिर जो बड़े बड़े जो लोग हुए उस समय के, उन्होंने क्या किया कि इंस्क्रिप्शन लिखवाया, दीवालों पे इंस्क्रिप्शन लिखवाया, बुक में किताब लिखवाए, कई लोगों ने अपना ऑटोग्राफी लिखवाया। ठीक है, मतलब कि अपने जीवन के बारे में कई लोगों ने लिखवाया। ठीक है, तो लेकिन क्या है कि ये हमारे समाज का एक अंग थे आदिवासी, जो जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके जीवन के बारे में किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने कुछ माना ही नहीं कुछ। तो इसलिए क्या हुआ कि इनका उपयोगिता सभी लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब देखिए जो मतलब कि जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि क्या क्या है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड द ओरल ट्रेडिशन। क्या है कि अब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये लोग जितने भी बाहरी कल्चर्स थे उसको नहीं मानते थे, बाहरी रिचुअल्स थे उसको नहीं मानते थे। इनके जो कल्चर होते थे, इनके जो ट्रेडिशन होते थे, इनके जो कस्टम होते थे, इनकी जो मान्यताएं होती थी, जैसे हमारे शादी विवाह करने का तरीका अलग है, आदिवासियों के शादी विवाह करने का तरीका अलग है, हमारे पूजा पाठ करने का तरीका अलग है, इनके पूजा पाठ करने का तरीका है अलग है। ठीक है, तो ये अपने ट्रेडिशन को मानते हैं, अपने रिचुअल्स को मानते हैं और हम लोग अपने रिचुअल्स को मानते हैं। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल्स हिस्ट्री। ठीक है, आजकल के दिनों में क्या होने लगा है कि जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास लिखते हैं, उन्होंने क्या किया है कि कुछ अध्ययन किया है ट्राइबल्स के, आदिवासी के उनका जो सेलिब्रेशन है, उनका जो त्योहार मनाने का तरीका है, उनका जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उससे कुछ मतलब कि उसके बारे में कुछ जानकारी ली है और अपने अपनी किताबों में लिखा है। देखिए इसी से मतलब कि इसी के अनुसार हम लोग जो ट्राइबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मतलब हिस्टोरियंस ने लिखा है। अब देखिए
ट्राइबल्स पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ आवर सब कंटिनेंट। हमारे देश के लगभग सारे सब हमारे मतलब कि सारे सब कॉन्टिनेंट में मतलब ट्राइबल्स पाए जाते हैं। देखिए हमारे देश में ही बहुत जगहों पर सब कॉन्टिनेंट्स पाए हमारे देश में बहुत जगहों पे ट्राइबल्स पाए जाते हैं, आदिवासी पाए जाते हैं। जैसे कि देखिएगा आपके बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैप दिया हुआ है, तो ये जितने भी ट्राइबल्स हैं सारे ट्राइबल्स के कम्युनिटीज का ही नाम लिखा गया है। तो सभी लोग अपने बुक में ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइबल्स कम्युनिटीज के लोग हुए इन पंजाब में देखेंगे द खक्खर कम्युनिटीज के लोग थे। लेटर द गोखर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। खक्खर को ही बाद में क्या कर दिया गया, नाम बदल करके गोखर कर दिया गया। और ये जो इनकी जो कम्युनिटीज थी वो काफी बहुत ज्यादा फेमस हुई। आपने किताब में देखिएगा सबसे ऊपर खक्खर्स कम्युनिटीज के लोग हैं, और उसके बाद जो फेमस हुआ जिनका नाम गोखर्स कम्युनिटीज, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो सभी लोग अपने अपने किताब में भी देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए देयर चिफ्स कमल खान गोखर। अब देखिए अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर चिफ कमल खान लिखा गया है। ये गोखर हम लोग जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो जाति बांटे थे उसमें इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे खान लिखा गया है और ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटीज का एक गोखर व्यक्ति है। तो क्या हुआ कि इससे ये पता चलता है कि बाद में जो कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जिन्होंने कोई किसी जाति को अपना लिया, जो कि मतलब कि बाहर के लोगों ने बनाया था, ठीक है। वाज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। क्या है कि कमल खान गोखर को अकबर ने अपने शासनकाल में मनसबदार बना दिया था। पिछले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मनसबदार के बारे में पढ़ के आए हैं। आप लोग का होमवर्क है कि आप मनसबदार के बारे में हमको बताएंगे जरूर, लिख करके या फिर बोल करके, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए इन मुल्तान एंड सिंध द लैंगूज एंड द आर्गूज डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वेयर शेड्यूल्ड बाय द मुगल्स, ठीक है। अब देखिए मतलब कि मुल्तान से एक जगह है जहां पे मतलब कि कौन कौन से कम्युनिटीज के ट्राइबल्स पाए जाते हैं, लैंगूज एंड आर्गूज कम्युनिटीज के ट्राइबल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या मुगल से टक्कर ले लिए थे। मतलब मुगल्स को हराने का मतलब कि इन लोगों ने ठान लिया था और मुगल्स को बहुत बार मतलब हराया भी था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आप लोगों को दिखाया गया होगा आपके मैप में, आप लोग देख लीजिएगा मैप में, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। द ब्लोचिस वेयर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से ट्राइब्स जो थे वो काफी ज्यादा फेमस थे, तो उनका नाम था द ब्लोचिस, ठीक है। ब्लोचिस भी एक ट्राइबल्स की कम्युनिटीज है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है आपके देश में, ठीक है। आप मैप में देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में ब्लोचिस नाम की कोई एक मतलब ट्राइबल्स हैं जो पाए जाते हैं। इन अनदर वेस्टर्न हिमालय लिव्ड इन सेफर ट्राइब्स ऑफ गोदीज। मतलब कि क्या है कि वेस्ट में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा नॉर्थ वेस्ट में, वैसे ही सेम यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय के पास मतलब हिमालय के पहाड़ी पे कौन सी कम्युनिटीज पाई जाती है, गोदीज कम्युनिटीज पाई जाती है। और उसी तरह नॉर्थर्न स्टेट में क्या पाया जाता है, द नगाज एंड अहोम्स, ठीक है। अब देखिए द नगाज एंड अहोम्स के बारे में हम लोग, ये दोनों कम्युनिटीज के बारे में हम लोग क्या है अपने नेक्स्ट चैप्टर में मतलब कि नेक्स्ट वीडियोस में कभी दोनों के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है एक और एग्जांपल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। प्रेजेंट डे इन बिहार एंड झारखंड चेरो चिप्स हैड इमर्ज्ड। क्या है कि उस समय क्या हुआ कि बिहार में चेरो चिप्स के जो आदिवासी थे वो काफी ज्यादा डेवलप हुए, ठीक है। मतलब कि देखिए कहने का मतलब ये है कि वैसे जगहों पे आदिवासी ज्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे जंगल ज्यादा हो, जहाँ पे रेगिस्तान हो, जहाँ पे मतलब कि जंगल मतलब कि प्राकृतिक चीजें जहाँ पे ज्यादा बसती हो, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान हो गया, इन सारी चीजों पे जहाँ पे लोग इनको डिस्टर्ब नहीं कर सके। ये लोग एक अलग कम्युनिटीज के लोग अलग शांति से रहना चाहते थे, ठीक है। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड बाय द डिफीटेड द चेरूज इन 1591 1591 ईस्वी में क्या हुआ कि राजा मान सिंह जो कि अकबर के
अकबर के सेनापति या सैनिक थे, उन्होंने क्या किया कि इन चिरोज पे आक्रमण किया और इनको हराया। ठीक है, अंडर औरंगजेब एंड मुगल्स फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चिरोज फोर्टियंस एंड द सबजर्जेंट द ट्रिब्स। क्या हुआ कि जिसमें और इस जब अकबर के हराने के बाद कुछ जो जाति के लोग बच गए थे, कुछ जो लोग बच गए थे, चिरोज कम्युनिटीज के कुछ लोग जो बच गए थे, उनको कौन कौन हराया? मुगल्स के शासक में और औरंगजेब ने उसको हराया और उनके जितनी भी उनके रहने का जगह था, जो भी उनके खेती करने की जगह थे, उसको छीन लिया। अब देखिए, द मुंदाज एंड संथाल्स आर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स इन उड़ीसा एंड बंगाल। उड़ीसा और बंगाल में कौन कौन से ट्राइब्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस हैं? मुंडाज एंड संथाल्स। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जितना भी मतलब कि जिस जगह पे जो जो ट्राइब्स रहते हैं, जिनके बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं इस वीडियो में, सभी लोग अच्छा से याद रखेंगे। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को 7th क्लास में ही ये काम नहीं आएगा, ये आगे चल करके भी आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आ सकता है। मतलब कि आगे भी जब भी आप किसी चीज के लिए परीक्षा दीजिएगा तो उसमें काम आ सकता है। ठीक है, वैसे ही अगला है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक वाज होम ऑफ कोलीज। कोहली नहीं, विराट कोहली नहीं, कोलीज। ठीक है, कोलीज एक ट्राइबल्स कम्युनिटीज की ट्राइबल्स का एक कम्युनिटीज है। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद बियर्ड्स एंड द न्यूमरस ऑफ अदर्स, मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से काफी ज्यादा मतलब फेमस हुए और मतलब रहे। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन द गुजरात। कोलीज प्रजाति के लोग जो हैं वो गुजरात में भी रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये टॉपिक्स जितना भी है समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया होगा पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।